दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सद्या सर्वेसी कुमारी जाटव जी हैं। जब मुझे पता चला कि हमारी सर्वेसी जी बहुत अच्छा काम करती हैं महिलाओं के लिए, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या कानपुर में हो, आप वहाँ पहुँचने का काम करती हैं, महिलाओं को समझाने का काम करती हैं। तो आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने सोशल राही यूट्यूब चैनल को समय दिया। साथ में जब भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूँ तो हमारे दर्शकों की नज़रें लगी रहती हैं कि राही जी कुछ खास नए मेहमान से मिलाने जा रहे हैं, तो कुछ अच्छी चर्चा होगी। तो सवाल रखने से पहले मैं आपको मौका देता हूं कि दर्शक मेरे सामने हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें जय भीम करके संबोधन करिएगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सर्वेश कुमारी केंद्रीय मानवाधिकार संस्थान में सेंटर प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य कर रही हूँ। अपने समाज में समाज की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों के बताए हुए जो रास्ते हैं हम उन पे चल रहे हैं। अपने बाबा साहब के जो बताया हुआ रास्ता है, शिक्षित बनिए, संघर्ष कीजिए, हम लोग संगठित रहें, तो इन सब पे हमारा कार्य होता है कि कार्य करते हैं। और बाबा साहब को अपना आदरणीय मानते हुए हम अपने बाबा साहब को तहे दिल से नमन करते हैं, उनकी बातों को। क्योंकि आज हमारे समाज में जो भी महिलाएं हैं, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी हम ये नहीं कहेंगे कि आज क्या है, मतलब किसी भी वर्ग और किसी भी समाज की महिला हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो या मुस्लिम वर्ग की हो या ओबीसी समाज से हो या हमारे एससी समाज से हैं, जितनी भी महिलाएं आज शिक्षित हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, जो रोजगार अपना एक अपने जो सेल्फ है वो हमारे बाबा साहब के कारण है ना। तो सबसे पहले मैं मुद्दा पे आना चाहूँगा। तो जैसे आप ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के प्रोग्राम अटेंड करती हो, तो मैं देखता हूं कि सबसे ज़्यादा अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंडवाद ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में मिलता है मुझे। उस पे आप क्या काम करती हैं? देखिए, अंधविश्वास जो है, अंधविश्वास जो है वो हमारी महिलाओं के अंदर एक डर की तरीके से भर दिया गया है। जी। क्योंकि महिलाएं जो होती है वो भावुक होती हैं। सबसे पहले क्या है, उनको जो पाखंडवाद फैलाने वाले जो हैं, उनको सबसे पहले महिलाओं के लिए, अगर घर में बच्चा बीमार हो जाता है तो क्या कहा जाएगा। कुछ लोग जो बैठे हैं, जिन्होंने अपनी दुकान खोल बैठे हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे कि अरे आपको पता है आपका बच्चा क्यों बीमार है, उसके ऊपर कुछ करवा दिया तो मतलब तांत्रिक करवा दिया। तो वो देखिए, मैं अंधविश्वास को नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती हूँ? क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा है। जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो इन सब चीजों को कभी नहीं मानेगा। बिल्कुल नहीं। तो महिलाएं क्या होती है, भावुक होती है। तो उनको फिर पूजा पाठ में लगना, कैसे मेरा बच्चा या मेरा पति, मेरा परिवार वो ठीक रहे, तो इसलिए वो अंधविश्वास की तरफ, पाखंडवाद की तरफ भागती हैं कि मेरा घर पर क्यों। इसका भी एक कारण है। तो वो कारण हम जरूर रखेंगे कि वो अशिक्षा, अशिक्षा ही एक मेन कारण है कि जो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। लेकिन आज तो हम ये देख रहे हैं कि शिक्षित जो हैं वो और ज्यादा अंधविश्वास, पाखंडवाद को मानते हैं। क्योंकि आप मंदिरों में जाइए, देखिए मैं किसी भी धर्म जाति का विरोध नहीं करती हूँ। सबका अपना अपना एक रहता है कि मेरा किससे लगाव है, किससे नहीं है। मैं बाबा साहब को मानती हूँ, मैं बुद्ध को मानती हूँ, क्योंकि बुद्ध की जो बातें हैं वो जिस दिन आदमी अपने मन में अपने शरण कर लेगा, उनकी बातों को समझेगा, तो कभी इन सब चीजों के लिए नहीं भटकेगा। बिल्कुल। तो उसी चीज के लिए ये है कि भगवान को आप मान रहे हो, भगवान से बड़ा भगवान ये होता है अपने माँ बाप। अपने माँ बाप को आप मानिए,
आपको भगवान को पूजने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आगे। जी जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में जब भी जाती हैं, और मुझे लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा का अभाव हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमने आपको सबसे पहले कहा कि शिक्षा का अभाव, जी। क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे उनके नहीं गार्जियों में, हाँ उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। जी। और पढ़े लिखे ना होने के कारण कुछ, देखिए जो पहले नहीं वो एजुकेशन पा सके, लेकिन अपने बच्चों को हम तो ये कहेंगे कि एक रोटी कम खाओ, जी। लेकिन अपनी बेटे और बेटियों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि जब आप उनको शिक्षित करेंगे ना तो आप केवल ये नहीं सोच सकते नहीं कि मैडम, शिक्षित तो करेंगे जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां होती हैं, जैसे अपने गांव से काफी दूर तक विद्यालय होना। देखिए आपको एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि अगर एक माँ बाप जैसे पूरे गांव है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ की महिलाओं में उनकी वहाँ के पुरुषों के बीच में हम बैठ के बात करते हैं जी। तो ये कह देते हैं कि मैडम अरे हमारे बीच की हमारी बच्ची ये बाहर निकलेगी तो बाहर की हवा लगेगी, मेरी बेटी बिगड़ जाएगी। जी जी जी। देखिए ये क्या है, ये भी हमारी समझ से कि उनके अंदर एक डर पैदा किया गया है कि अरे तुम्हारी बेटी बाहर जा रही है, तुम्हारी बेटी बाहर जा रही है, तुम्हें पता है कि वहाँ क्या करेगी। जी। हम ये कहते हैं कि आपकी बेटी बाहर जा रही, आप अपनी बेटी पे एक बार विश्वास तो करके देखिए। जी। सबसे पहले होता है कि अपने बच्चों पे विश्वास। आप अपने बच्चों को जितना डरा के, जितना धमका के रखेंगे उतने ही ज्यादा बच्चे गलत लाइन पे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो शिक्षा का अभाव हो गया। दूसरा, उनको मानसिक तौर पर एक उनके डर, एक वहम पैदा कर लिया गया कि आपकी बेटी बाहर निकलेगी। लेकिन जैसे देखिए हम आज देख रहे हैं कि कुछ जैसे मान लीजिए गांव में 2-4 लड़कियां बाहर निकलना भी चाहती हैं, उनकी फैमिली भी ये चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं मेरी बेटी बाहर निकले, तो उनको आपको हम बता दें कि जैसे एससी समाज की अगर लड़कियां बाहर निकल रही हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं जात पात को नहीं इतना करती हूँ, क्योंकि मेरा काम है, मैं सर्व समाज के साथ में रहती हूँ, सबके साथ में हम काम करते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं वो चीज़ को आज हम आपके चैनल के माध्यम से उस बात को रखेंगे कि अगर एससी समाज की बेटियाँ हैं तो उनको क्या है, सबसे पहले जनरल आपको ओबीसी समाज के बच्चे हैं या जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, लड़के खासकर वो बाहर निकल रही हैं तो उनको किसी तरीके से रास्ते में उनको छेड़ना, उनको साथ में अपशब्द का प्रयोग करना, तो ये सब चीज़ें जब लड़कियां, उनको लड़कियों के अंदर जो एक डर पैदा करना कि अरे ये अगर एक लड़की आगे कामयाब हो गई तो आपको पता है कि अगर एक लड़की अगर कामयाब हो जाती है तो 10 लड़कियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। अच्छा मैडम, मैं थोड़े पीछे बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि जैसे अपनी माता सावित्रीबाई फुले थी, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। देखिए हमने जब वो निकलती थी तो उनके ऊपर कीचड़ से लेकर के तमाम लोग फेंका करते थे, लेकिन वो कीचड़ फेंकते रहे और वो बच्चों को बराबर पढ़ाती रही जी। तब समाज आगे जी जी बिल्कुल, हम उनके बारे में भी कहना चाहेंगे कि हमने किताबों में देखी, हमने जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हमें नहीं जानकारी थी, हमने कहा ज्ञान की देवी हैं सरस्वती। लेकिन जब हम लोग, क्योंकि स्कूलों में हमने ये पढ़ा, सही बात, लेकिन जब हमने बाबा साहब को पढ़ा, अपने जो हमारे जितने भी हैं, जैसे हमने ज्योतिबा फूले जी के बारे में पढ़ा, माता सावित्रीबाई फूले जी के बारे में पढ़ा, माता रमई के बारे में पढ़ा, तो जब हमने पढ़ा है तो मेरी समझ से जो हमारी ज्ञान की देवी हैं, मैं उनको सावित्रीबाई फूले जी को मानूंगी। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज़ हमें सिखाया कि लोग चाहे जितना भी कीचड़ आप पर फेंकें, कीचड़ आपके तन पे जा सकता है पर मन पे नहीं, मन पे नहीं जा सकता। आपका तन गंदा कर सकते हैं, आपका मन गंदा नहीं कर सकते हैं। तो आप भले आप तन से चाहे जितने भी गंदे उनकी नज़रों में हो, पर आप अपने नज़र में कभी मन से गंदा मत होइएगा। अच्छा मैडम, आगे हमारा क्वेश्चन है इसी में हो रहा है जी। जैसे शिक्षा के बारे में सरकार भी कह रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। देखिए बहुत अच्छा आपने टॉपिक बताया, मतलब पूछा इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ के लिए हम कहना चाहेंगे, अभी एक जगह मेरा और मतलब ऐसे मुझसे इस बात पे पूछा गया था कि मैडम आप बताइए कि सरकार ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो देखिए बेटियां पहले भी पढ़ रही थी, बेटियां आज भी पढ़ रही हैं। जी जी जी। भाई हम भी बेटी हैं, सही बात, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, आखिर तब क्यों नहीं बेटी बचाने के लिए ये कहा गया? सही बात। देखिए आपको एक चीज और हम बताएंगे कि सरकार ने पहले से ही हाथ खड़े कर दिए कि वो तो निसंतान है जी, उनके तो बच्चे हैं नहीं, वो बच्चों की पीड़ा को क्या समझेंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बेटी तो पढ़ाओ,
लेकिन सुरक्षा अपनी सुरक्षा आप खुद करिए अपनी बेटियों की। सही बात। क्योंकि जो इंसान जिसके खुद के बच्चे ना हो तो वो किसी की पीड़ा को कभी नहीं समझ सकते, मतलब बे औलाद बैठे। जी हाँ। इस समय जो हमारे सरकार है, अगर हमारी बातों से किसी को अगर थोड़ा सा भी कष्ट हो तो हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हो, उन्होंने शादी तो की लेकिन कभी अपने वाइफ को अपना कभी भी उन्होंने अपनी वाइफ को नहीं सपोर्ट किया या अपने वाइफ को अपना वाइफ का दर्जा नहीं दिया। हमारे चाहे मुख्यमंत्री जी हैं वो भी है, तो जब उन लोगों की औलाद ही नहीं है तो वो औलाद का दर्द क्या समझेंगे, वो बेटी को क्या समझेंगे। तो उन्होंने एक ही बात कह दिया था कि बेटी तो पढ़ाओ, बट पढ़ाने के साथ में उसकी जो बच्चा उसकी सुरक्षा वो आप लोग खुद जिम्मेदारी जी। तो हम अगर अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो हम सभी माँ बाप से यही कहेंगे कि आप किसी और से अपेक्षा मत करिएगा कि आपकी बेटी की रक्षा हो। आप अगर उसको स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, तो आप अपनी बेटी को सेल्फ सुरक्षित के लिए उनको उनके दिल में, उनके मन में एक अंदर से वो भावना पैदा करिए कि बेटा आप जा रहे हो तो किसी और इंसान ने अगर आपको नजर गड़ा के आपको देखना चाहा ना तो उसकी आंखें निकालने की हिम्मत रखिए। अच्छा मैडम, इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा। जैसे किसी ने लिखा है कि जब भी लड़कियां अपनी घर से निकलती हैं तो कुछ ना कुछ उनके अंदर शंका पैदा होता है, डर जरूर बना रहता है कि कहीं ना ऐसा ना हो जाए। मैं देख रहा हूं कि ज़्यादातर ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या देखिए? डर क्या है आपको बताया, मैं भी समाज के लिए जब हमने निकलना शुरू किया था या आज भी है, आज हम जिस जगह पे रह रहे हैं, सबसे पहले जो दुश्मन होते हैं ना, मैं उनको दुश्मन ही कहूँगी, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं के दुश्मन होती हैं। आज हम यहाँ से निकलते हैं तो आपको पता है हमारे लिए हमारी 4 महिलाएं हमारे ऊपर टीना टिप्पणी करती है। सही हाँ, कि ये कहाँ जाती, क्यों जाती, किस लिए जाती। देखिए, जब इंसान हमारी बराबरी नहीं कर सकता तो फिर वो सबसे एक उनके पास में एक पॉइंट होता है कि इसके दामन पे दाग लगाया जाए। हाँ, कि इसको हम इस तरीके से नहीं, ये आज समाज के लिए काम कर रही है तो इसको हम इतना समाज में एक बच्चलन या इसका करेक्टर लेस है, इस तरीके से इसको साबित करें तो ये अपने समाज के लिए काम ना कर सके। तो इस चीज़ के लिए आपको बताया, देखिए हम समाज में निकल रहे हैं, मेरा कोई टाइम नहीं होता है। जैसे हम कभी प्रोग्राम में हैं, शाम को हमारा प्रोग्राम 9 बजे खत्म हुआ। जी। हमने मैनपुरी से, जैसे हम मैनपुरी गए क्योंकि मुझे अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है, तो हम अपने को ही हम दूसरों को जब बात करते हैं तो हम अपने आप को ही सामने रख के बात करते हैं कि देखिए हमने प्रोग्राम अटेंड किया, 9 बजे 10 बजे हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अब भाई हम जरूरी नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली है, हमने 10 बजे वहाँ से निकले, 10 बजे के बाद में 10:30 बजे हमने बस पकड़ी है। मैनपुरी से यहाँ आने में 5 घंटे लगते हैं, तो हमने अगर 10:30 बजे हमने बस पकड़ी है तो हमें 2:30-3 बज जाता है। 3 कभी कभी होगा, हाँ 3 3:30 मतलब ऐसे हमें आने में हुआ। अब 3 बजे जब आप आइए कि हमने यहाँ उतरे, हम घर आए तो लोगों की नज़र, जो लोग देखते हैं ना, तो उनकी नज़र में क्या है, ये रात को आई थी, ये 2 बजे रात में आई थी, 3 बजे आई थी, तो उनकी मानसिकता क्या है, वही गंदी मानसिकता। सही बात है, गंदी मानसिकता। तो उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि हम कहाँ गए थे, कहाँ से आए हैं, बट उनको ये दिमाग में था कि रात के 2 बजे, रात के 3 बजे घर आई है, तो पक्का ये कहीं ना कहीं गलत की हो। चलो, वो उनकी सोचने का मैटर है, उनका विषय है। तो आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ कि जब भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाती हैं वो कई लड़कियाँ आपको ऐसी मिलती होंगी, महिला जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो आप रोजगार कैसे देने का काम करते हैं? देखिए, रोजगार के लिए हम लोगों ने एक नया चालू हम लोग स्टार्टअप अभी करने के लिए बोला है। तो वो रोजगार क्या है, जैसे हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं जिस कार्य में वो पारंगत हैं, कि जैसे किसी को सिलाई आती है, किसी को कढ़ाई आती है, किसी को और, तो इनको हम लोग एक समूह के तौर पे उनको हम लोग जैसे हमने एक गांव को, हाँ हमने एक गांव को जोड़ा, एक गांव में हमें 20 लेडीजें मिली तो देखिए हम उन्हीं से लेके उन्हीं को देने का काम करना चाहते हैं। अच्छा। जी, मतलब एक समूह के तौर पे हमने काम किया। हमारी 20 महिलाएं हुई, 20 महिलाओं को हमने 100 रुपये मंथली हमने उनसे इकट्ठा किया। देखिए 100 रुपये एक महीने में, हाँ। देखिए 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी महिलाएं हुई हैं? अगर अभी तो मतलब हम लोग अभी हमारी 100 महिलाओं की। अच्छा।
तो अगर हम मान लीजिए हम एक गांव की बात करें, एक गांव में 20 महिलाएं हैं, तो महीने में हमारे 2000 रुपये महीना हो गया। तो जमा हुआ। वो मेरा एक लक्ष्य है कि हमने एक साल का 24,000 है जी। तो अगर हमने 2000 में किसी काम को हमने शुरुआत की जी उन महिलाओं के लिए, तो उनमें से ही हमने धीरे धीरे उनको रोजगार भी हम देंगे जी। उसमें रोजगार की अर्निंग भी हम उस हिसाब से काम करेंगे कि जिससे उन्हीं को बेनिफिट हो। अच्छा। हम अपना समय भी उनको देंगे, उनको रास्ता भी दिखाएंगे। हमने अगर 100 महिलाओं और उन्हीं का पैसा लगा करके उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जैसे हम लोगों ने जो एक डिसीजन लिया है 100 महिलाओं का एक टारगेट लेके, जी। उसमें हमने उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे कुछ महिलाएं एक्टिव हैं तो वो हमारी और महिलाओं के लिए हर चीज के लिए, जैसे किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके लिए थाना चौकी का काम देखेंगे जी। कुछ महिलाएं एजुकेशन में हैं तो उनको उनका जितना हमारा फंड इकट्ठा होगा या किसी चीज़ का वो काम देखेंगे। कुछ महिलाओं को सिलाई आती है तो हम लोग उनको सिलाई मशीन प्रोवाइड कराएंगे तो वो अपनी सिलाई का वो काम करेंगी। सामान हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, काम वो करेंगे। और उनको अर्निंग हम जैसे मान लीजिए 200 रुपये पर डे का हमने काम उनको देना शुरू किया तो उनको 6,000 रुपये मिला। बिल्कुल ठीक है, तो वो 100-200 रुपये फिर हमें रिटर्न कहीं ना कहीं वो कम से कम स्वावलंबी बन जाएंगे। जी, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी महिलाओं को इस तरीके से रोजगार दें, इस तरीके से कार्य करें। अच्छा मैडम, आगे का जो सवाल है मेरा, जैसे मैंने ग्रामीण क्षेत्र में देखा है बेचारी कई गरीब महिलाएं होती हैं, जेंट्स भी होते हैं और उनकी बच्चियां भी होती हैं। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर परेशानी का यदि सामना उन्हें उठाना पड़ता है तो दहेज को लेकर के उठाना पड़ता है। सर देखिए, इसके लिए हमारी एक जो सोच है वो हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं जी, वो पैसा हम अपनी बेटी की शिक्षा में जी जी जी। अगर आपकी बेटी सक्सेस होती है तो रिश्ता खुद चल के आपके पास आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप दहेज के लिए आपने 1,00,000-2 लाख से कुछ नहीं होता है, आपने 5 लाख रुपए इकट्ठा किया दहेज में देने के लिए। वही अगर 5 लाख रुपए आप अपनी बेटी की एजुकेशन में लगा दें तो वो बेटी आपके पैरों पे खड़ी होगी, खुद अगर नौकरी करेगी तो उससे हमारे गांव का नाम भी रोशन होगा और हमारे गांव की और बेटियों के लिए भी एक रास्ता खुल जाता है कि हमारी बेटियां भी हैं। और हम तो सबसे पहले दहेज के लिए हम नहीं उसको लाइक करते हैं। मेरी बेटी भी पढ़ रही है सर, मेरी बेटी बीटेक फाइनल की स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया। और मेरा यही कहना है कि हम अपनी बेटी को इस काबिल बना दें कि लोग ये कहें कि अभी लोग मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से या मुझे सेल्फ जानते हैं कि मैं सर्विस कुमारी हूँ। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी कल को अपने पैरों पे ऐसे खड़ी हो कि लोग मुझे मेरी बेटी के नाम से जाने। सही बात। जी सर, तो देखिए जब अगर एक काम अच्छा होता है, बेटी अगर नाम करती है किसी चीज़ पर तो 10 लोग उसको जानते हैं। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि अगर लड़की सक्सेस है तो दूसरी फैमिली ये सोचती है कि लड़की तो सक्सेस है ही, हमें दहेज की क्या जरूरत। सही बात है, क्योंकि वो दहेज से ज्यादा तो खुद कमाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन है दहेज है। तो हम यही आपको कहेंगे कि जो दहेज का पैसा इकट्ठा आप करते हैं वो बेटी की पढ़ाई के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत अच्छी बात रखी, मेरे सवालों का आपने संतोषजनक क्वेश्चन जवाब दिया आपने, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ।